प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2022-23 और विषय है गणित क्लास 10th। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 20 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो ए दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग दो खंड है, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और इस वीडियो में 11 से लेकर के 20 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। और प्रथम प्रश्न देखते हैं, भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान दिया हुआ है, q का मान दिया है, r का मान दिया है, तो a का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले समीकरण को नोट कर देंगे और जो मान दिया है इस पे रख देंगे। तो a का मान पूछा जा रहा है, b का मान है 4, q का मान है 5, नहीं है तो यहाँ पे क्या है गुना है और प्लस r का मान है 7। तो 5 चौके 20 और यहाँ पे हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे 7 और यहीं हो जाएंगे 20 और 7 27। तो देखते हैं किस नंबर ऑप्शन में है, तो वह है हमारा सी नंबर में 27। तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या 12। यदि द्विघात बहुपद px बराबर bx² प्लस ax प्लस c b नॉट इक्वल टू 0 है के शून्य के यदि अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान बताना है। तो इसके जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c ये होता है, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसलिए नॉट इक्वल टू 0 देता है कि अगर x² का गुणांक ही 0 हो जाएगा तो पूरा राशि 0 हो जाएगा और यही बन जाएगा आपको एक घात वाले रैखिक बहुपद। जब अल्फा और बीटा इसके जो शून्यक होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि मूलों का योगफल, इसको मूल या इसको हम लोग शून्यक भी कहते हैं। तो ये जो होता है माइनस b बटा a, यानी माइनस x का गुणांक और बटा x² का गुणांक जोड़ में। और जब यही जब गुना होता है तो ये आपको बन जाता है c बटा a। c का मतलब होता है अचर पद और बटा x² का गुणांक। तो यहाँ पे दिया हुआ है px बराबर यानी बहुपद बराबर bx² प्लस ax प्लस c। तो देखिए यहाँ पे a का काम कर रहा है कौन, b। x² वाला जो है a होता है और x वाला b होता है, तो यहाँ पे a हो गया हमको a और a काम कर रहा है किसका, b का, और ये तो c का है ही। तो मूलों का जो गुणनफल होता है c बटा a यानी अचर पद, तो अचर पद इसमें कितना है, c है। जबकि a जो होता है x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, b है, तो b हो जाएगा। तो मूलों का जो गुणनफल हो जाएगा आपको c बटा b और इसके लिए मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस b बटा a, का मतलब है माइनस a बटा b, तो यही काम करेगा और बटा b। तो आपसे ये पूछा जा रहा है तो यह हमारा यहाँ पे सी नंबर में है c बटा b। यहाँ पे बहुत बच्चे जो है गलत करते हैं, वह इस रूप का यूज़ करेंगे और c बटा है, तो c बटा ए यहाँ पे है तो ये चेक देंगे, जबकि c बटा ए जो है इस रूप में रहेगा तब होगा, इस रूप का दे रहा है तो ये हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। तो अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी परमेय संख्या का उल्टा। तो या ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी अंक हो या संख्या हो, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 3 है चाहे 36 है, अगर इसके ऊपर रूट चढ़ा दिए, करनी स्क्वायर हो क्यूब हो, अगर उससे फ्री हो तो वह परमेय संख्या हो जाएगा। अगर किसी पे भी अगर रूट चढ़ा हो तो वह जो है अपरमेय। तो देखिए रूट 9 है, तो रूट 9 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी इसका वर्गमूल जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे प्लस माइनस में होता है तो हम 3 भी लिख सकते हैं। 16 का हो जाएगा 4, 16 का अगर रूट निकालते हैं तो वह हमारा आंसर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4, यानी 4 हो जाएगा। कैसे निकलता है, अब रूट निकालना जानते होंगे। 121 है तो 121 का जो है रूट होता है वो कितना, 11, 8 है। तो 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये 2 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ पे एक 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 जो है यहाँ पे रह जाएगा। तो यह क्या है, अपरमेय संख्या है। अगर इसी में अगर यही रहता घनमूल तब पूछा जाता, तो यहाँ पे हम कितने का गुणनफल करते हैं, 8 का, और यहाँ पे कितना होता, 3, तो 3 मिलके बाहर आता तो ये परमेय संख्या हो जाता। तो घात यहाँ पे कितना है, यानी यह रूट है, वर्गमूल है, यहाँ पे भी वर्गमूल है, तो यह हमारा रूट 8 अपरमेय संख्या है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14,
निम्नलिखित में कौन सा रूप प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक यानी q के लिए सत्य है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि सम संख्या वह होता क्या, यानी धनात्मक पॉजिटिव इवन नंबर, धनात्मक सम संख्या, तो वह होता है आपको 2, 4, 6, 8, 10, यानी सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है। तो यहाँ पे जो दे रहा है इसी को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। q के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, देखेंगे इसमें से कौन सा रूप ये सम संख्या ला के दे रहा है, यानी सबके लिए सत्य हो। तो अगर यहाँ पे 5q को चेक करते हैं तो यहाँ पे 5q के स्थान पे 1 रखेंगे तो 5 इकाई 5, पहले ही विषम संख्या आ गया तो 1 होगा नहीं। इस वाले को देखते हैं 2q, और q के स्थान पे ही हमको 1, 2 रखना है, तो 2 q के स्थान पे 1 रखे तो ये मिल गया 2, ऐसे हम 2 लिख लेंगे और q के स्थान पे ही मान रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रखते हैं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो देखिए क्या आता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कोई भी रखे, मान लेते हैं q के स्थान पर हम 85 रखे, तो 50 दूना 100, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 जोड़ा गया, सब में अगर हम 1 जोड़े तो हमको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 3, ये 5 और ये मिल जाएगा आपको कितना 7। तो ये जो है आपको विषम संख्या का है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। 2q सम धनात्मक संख्या का मानक रूप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 15 है। यहाँ पे दे रहा है सभी वर्ग होते हैं, यानी सभी स्क्वायर क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांसम होते हैं। तो देखिए वर्ग किससे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। लेकिन जब प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना हो तो वह हमारा रोम्बस समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे मानते हैं कि सभी वर्ग है, तो देखिए दिखने में क्या लग रहा है कि सभी एक ही जैसा लग रहा है, तो ये हो जाएंगे समरूप। सर्वांसम होता क्या है, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। इसका अर्थ होता है कि सर्व अंग सम, यानी एक वर्ग के सभी भुजा, सभी पार्ट, सभी कोण दूसरे के क्या हो, बराबर हो, यानी एक दूसरे को रखे एक दूसरे पे तो वह एक दूसरे को एकदम ओवरलैप कर ले, ढक ले। लेकिन समरूप में क्या होता है कि समान आकृति, समान जैसा दिखने वाला। तो जैसे ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, सभी समान जैसा ही दिख रहा है, एक जैसे, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, सबसे छोटा है, लेकिन सभी क्या है, वर्ग है। तो ये सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्या 16:25 के अनुपात में है, तो उनकी परिधियों किस अनुपात में होगी। तो सिंपल सा है, जो त्रिज्या का अनुपात होगा वहीं परिधि का ही अनुपात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16:25 से। लेकिन कैसे आता है इसको देखते हैं। तो हम मानते हैं कि 2 वृत्त यहाँ पे एक ये बना दिए और एक यहाँ पे बना दिया। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितना है, 16, अनुपातिक राशि है तो इसमें हम x भी मान सकते हैं, और यहाँ पे ये हो गया हमारा कितना, 25। तो इससे हम परिधि निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि होता है 2πr, और इसके लिए भी निकालते हैं परिधि, तो ये भी हो जाएगा 2πr। मान रख दीजिए, तो इसके r के स्थान पर कितना रखेंगे, 16, मानते हैं कि अनुपातिक राशि कितना है, x है, और इसके r के स्थान पर रखेंगे 25x। अनुपात दे रहा है, बटा कर दीजिए। तो ये त्रिज्याओं का अनुपात है, तो परिधि का अनुपात क्या होगा, तो देखिए इसी पे क्या करना है, हमको काटना है। तो देखिए ये कट जाएगा और 1 से x कट जाएगा, तो बच गया परिधि का अनुपात जो है 16:25, यानी C1 बटा C2 बराबर ये हो जाएंगे 16/25। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संख्या 17। यदि y 4 से छोटा है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। देखिए यहीं से आंसर छुपा हुआ है, छोट की तरफ नोक होता है और यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा होगा। तो हम लोग समीकरण में पढ़ते हैं कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं कि y बराबर जो है 4 है, तो इधर 6 से गुणा करेंगे तो इधर से भी 6 से गुणा करेंगे, तो बराबर हो, बड़ा का चिन्ह हो चाहे छोटा का चिन्ह हो, हम किसी में भी दोनों तरफ समान राशि से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे दे रहा है, तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, y ये 4 है, इसमें 6 से गुणा कर देते हैं दोनों में, तो ये हो जाएंगे 6y, चिन्ह यहीं रहेगा और 6 चौका 24। यह रूप किस में है, देखिए कहाँ पे है, तो 6y
की तरफ नोक है तीर का, तो यहाँ पे ए मिल रहा है, ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या है 6y 24 की तरफ जो है नोक है, यानी यहाँ पे हो गया है 6y बड़ और 24 हो गया है छोटा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें 6y है 4 हट गया है, 4 ही है 6 हट गया है, तो ये हमारा नहीं होगा। और यहाँ पे भी यह हमारा नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। प्रश्न संख्या 18 है। यहाँ पे दे रहा है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी 90 डिग्री है, पी क्यू 3 है और पी आर जो है कितना है 4 है और आर क्यू 5 है, तो साइन क्यू का मान बताएं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे दीजिए पी जो है 90 डिग्री है, तो ये हो गया पी जो 90 डिग्री है। बाकी दो भुजा को कोई भी मान लीजिए, तो पी क्यू आर है तो पी क्यू आर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले को क्यू कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। नामांकन कहीं भी रख सकते हैं। अब इसके अनुसार सजाइए, पी क्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3, पी आर ये है 4 और आर क्यू, ऐसे भी अगर दो ही डाटा दे तो हम पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकते हैं, जो है कितना 5। और समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है 3 4 5 होती है, 6 8 10 होती है। तो यहाँ पे आपको बताना साइन क्यू, तो साइन क्यू यह है, क्यू यह है, इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमको कितना लंब, और ये हो जाएंगे हमको कितना 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, और ये हो जाएंगे आपको आधार। तो साइन क्यू का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कितना है 4 है, तो 4 और कर्ण कितना है 5 है। ये अनुपातिक राशि में होती है, तो यहाँ पे भी अगर अनुपात राशि लिखते हैं तो कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 5/4। तो देखते हैं 5/4 कहाँ पे है, वह है ऑप्शन नंबर बी। संख्या 19 यहाँ पे है, यदि अल्फा बराबर 45 डिग्री है तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इसको मान रखेंगे तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे साइन अल्फा का मान हो गया 45 डिग्री और कॉस अल्फा का मान हो गया 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। इसको हल करेंगे तो हो जाएंगे 1/√2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 का वर्गमूल 2 से कट जाएंगे, कितना मान आएगा 1 आएगा। या इस फार्मूला से भी थीटा के स्थान पर क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ अल्फा है तो फार्मूला के रूप में आ जाएगा, तो साइन 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा के स्थान पर 45 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएंगे साइन 45 दूना 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो आप फार्मूला का यूज करके भी बना। संख्या 20 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो यहाँ पे देखते हैं √3 कोसेक 60 का मान क्या होगा। तो √3 कोसेक 60 का मतलब साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। कटा दीजिए तो इसका मान आ जाएगा 2। या आप इस चार्ट की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोसेक 60 का मान कितना है, यहाँ से 2/√3, तो यही मान आप रखेंगे, इसको हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में इस जो प्रश्न पत्र है यहाँ पे जो है 20 प्रश्नों को बताया गया है। तो क्या करेंगे 21 से लेके 30 प्रश्नों का सलूशन को देखेंगे, और वो भी बेसिक के साथ, क्योंकि इसी प्रकार का जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे 21 नंबर प्रश्न है 21 चतुर्थांश में होगा, तो ये वाला जो आपको चतुर्थांश में है कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, आपको पूरा डिटेल सॉल्व करके बताया जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।